अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं डॉक्टर इमरान कादिर। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे अगर कोई स्टोन जो है वो गुर्दे से निकलकर मसाने की तरफ जो नाली आती है यूरेटर उसके अंदर फंस जाए तो क्या करना चाहिए। दोस्तों अगर किसी स्टोन का साइज 6, 7, 8, 9 mm तक होता है तो वो किडनी से मूव कर जाता है और यूरेटर में फंस जाता है, तो इसके स्टोन के खुद निकलने के चांसेस होते हैं। लेकिन अगर इससे बड़ा स्टोन है जैसे 1 सेंटीमीटर या इससे अबव का स्टोन है तो वो फंस जाए तो उसके निकलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो ये स्टोन जो है अगर तो साइज़ छोटा है 3 mm था, 4 mm, 5 mm का है वो तो ईजिली निकल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, 2-3 वीक्स में ये निकल जाता है। और अगर ये स्टोन का साइज़ बड़ा हो 8-9 mm तक हो तो उसके फंसने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन निकल वो भी जाता है, कम निकलता है। 10% से 20% केसेस में ये स्टोन निकलते हैं बड़े वाले। दोस्तों अगर किडनी के अंदर स्टोन पड़ा है ना तो वो कोई इतनी टेंशन वाली बात नहीं होती, उससे किडनी को डैमेज को इतना ज़्यादा नहीं हो रहा होता या बिल्कुल नहीं हो रहा होता। लेकिन अगर स्टोन आके फंस जाए यूरेटर में जो गुर्दे से मसाने की तरफ नाली आती है तो एक ये ख़तरनाक काम हो जाता है। अगर ज़्यादा देर तक ये फंसा रहे अगर 6 वीक्स एंड अबव तक ये फंसा रहता है तो इससे किडनी डैमेज हो सकता है और मुकम्मल तौर पे जिस साइड में फंसा उस साइड के मुकम्मल तौर पे किडनी फेल भी हो सकता है। तो इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए और इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। अगर स्टोन फंस जाए तो उसका फ़ौरन से फ़ौरन ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले हम इसकी सिम्टम्स डिस्कस कर लेते हैं। अगर स्टोन जो है वो यूरेटर में आके फंसा हो तो उसमें पेशेंट को बहुत शदीद किस्म की दर्द होती है और इसके साथ साथ पेशेंट को नाउज़िया और वॉमिटिंग होते हैं और पेशेंट को जो है इसके साथ साथ फीवर भी हो सकता है और पेन जो है वो लोइन से ग्रोइन की तरफ आती है, यानी कि ऐसे साइड से आगे की तरफ यूँ नीचे की तरफ पेन आती है। इस तरह की पेन होती है। पेशेंट की हम इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं। यूरिन कंप्लीट में यूजुअली इनमें हिमाचूरिया हो रहा होता है, यानी कि ब्लड आ रहा होता है और कुछ पेशेंट्स में पस सेल्स भी आ रहे होते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट जो है टेस्ट वो है अल्ट्रासाउंड। हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और अल्ट्रासाउंड के अंदर पेशेंट के हमें हाइड्रोनेफ्रोसिस मिलती है। यूजुअली यूरेटर का जो स्टोन है वो अल्ट्रासाउंड में नज़र नहीं आता, लेकिन किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस हुई होती है, यानी कि किडनी स्वेल हुआ होता है। किडनी जो है उसकी जब अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें स्वेलिंग होती है, उसका साइज़ बड़ा हुआ होता है और जो यूरेटर है जो पेशाब की नाली है गुर्दे से मसाने की तरफ आ रही उसका अपर पोर्शन हमें नज़र आ रहा होता है, वो भी फूला हुआ होता है। ये इसकी निशानी होती है कि स्टोन जो है वो रास्ते में कहीं फंसा हुआ है। अल्ट्रासाउंड में ये हमें नज़र आ जाएगा। इसके बाद हम एक्सरेज करवाते हैं। समटाइम एक्सरे में हमें इन दी लाइन ऑफ यूरेटर पे स्टोन नज़र आ जाता है। हम इन पेशेंट का सिटी केयू भी करवाते होते हैं, यानी कि सिटी स्कैन होते हैं, सिटी स्कैन केयू भी। जब सिटी स्कैन केयू भी करवाते हैं उसके अंदर हमें स्टोन के साइज़ का पता चल जाता है, लोकेशन का पता चल जाता है और इसके अलावा हमें स्टोन की हाउसफील्ड यूनिट का पता चलता है, यानी कि हमें पता चलता है कि ये स्टोन कितना मजबूत है या कितना नरम है या कितना ये बुरबरा है, यानी कि इसको अगर हम तोड़ते हैं आसानी से टूट जाएगा या नहीं, ये भी हमें सिटी स्कैन पे पता चल जाता है। तो ये सारी चीज़ों का पता चलने के बाद पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं स्टार्ट में। अगर स्टोन का साइज छोटा हो तो हम इस पेशेंट में टेम्सुलोसिन या फिर अल्फ्यूजोसिन, टेराजोसिन, अल्फा ब्लॉकर्स जो हैं वो देते हैं और पेशेंट को साथ एनसेड्स देते हैं, जैसे डाइक्लोफेनिक पोटेशियम दे दिया, आइपोप्रूफिन दे दिया। इनसे एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट आता है और स्टोन के निकलने के चांसेस भी होते हैं और एनसेड से पेशेंट की पेन भी रिलीव हो जाती है। अगर पेशेंट को बहुत सीवियर पेन हो तो पेशेंट को हम इंजेक्शन फॉर्म में केटोरोलैक लगा देते हैं, ट्रामाडोल इंजेक्शन लगा देते हैं और सम टाइम हम पेशेंट को मॉर्फिन डेरिवेटिव भी देते हैं जैसे नलब्यूफिन वगैरह। ये वाली मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं। अगर पेशेंट को नाज़िया वोमिटिंग हो रहा हो तो हम पेशेंट को पीपीआईज में ओमेप्राजोल, एसोमेप्राजोल दे देते हैं और साथ मोटिलियम वगैरह देते हैं ताकि वोमिटिंग ना हो। ये वाली मेडिसिन हम पेशेंट को देते हैं, पेशेंट का जो है इम्प्रूवमेंट आ जाती है। पेशेंट को हम ऑब्ज़र्व करते रहते हैं वीकली या बाई वीकली, यानी कि 7 दिन बाद, 10 दिन बाद या 15 दिन बाद पेशेंट को हम दोबारा विज़िट के लिए बुलाते हैं। ये डिपेंड करता है पेशेंट की मोबिलिटी पे कि पेशेंट कितना आ सकता है और कितना हमारे जो है ना
यूरोलॉजिस्ट से कितना वो करीब है कि फ्रीक्वेंट आ सकता है। अगर पेशेंट दूर रहता है तो हम 15 दिन के बाद उसको बुलाते हैं, दोबारा उसको एवेल्यूएट करते हैं। अगर स्टोन अपनी जगह से मूव ना कर रहा हो, इम्प्रूवमेंट ना आ रही हो, तो हम उसमें सर्जरी की तरफ जाते हैं। दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 6 हफ्ते से ज़्यादा हमने इसको लिंगर डाउन नहीं करना। हमने कोशिश करनी है कि 4 वीक्स तक हम डिसाइड कर लें। अगर स्टोन नहीं निकल रहा तो फिर आगे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि हम, अगर छोटा स्टोन है तो हम यूआरएस कर देते हैं। यूआरएस यूरिट्रोरिनोस्कोपी होती है। इसमें हम एक कैमरा लेते हैं, उस कैमरा के साथ पेशाब के रास्ते से हम नाली डालते हैं और कैमरे को डालते हैं यूरेटर में, जो गुर्दा से मसाने की नाली है उसके अंदर हम कैमरा पहुंचा देते हैं। फिर हमारे पास मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी होती हैं, जैसे नीमोलिथोक्लास्ट है या लेज़र है या हाइड्रोलिक है। कोई भी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हम इस स्टोन को रेज़ा करके तोड़ देते हैं, सैंड बना के निकाल देते हैं, और उसके हम एक डीजे स्टेंट होता है, वो डीजे स्टेंट हम इसके अंदर डाल देते हैं गुर्दे में, ताकि ऑब्स्ट्रक्शन ना हो। अगर स्टोन बहुत बड़ा है, समटाइम ये होता है कि 1.5 सेंटीमीटर का 2 सेंटीमीटर का स्टोन आके यूरेटर में फंसा हुआ है। दोस्तों ये स्टोन खुद ब खुद तो कभी नहीं निकलेगा, ना ही मेडिसिन से निकलेगा। इसके लिए फिर हम ये दोनों ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। या तो पेशेंट के हम यूआरएस करते हैं, लेकिन यूआरएस से चांसेस होते हैं कि कुछ रेजिडुअल स्टोन पीछे रह जाएगा या फिर स्टोन पीछे किडनी की तरफ भाग जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन हम ओपन की यूज़ करते हैं कि कट वाला ऑपरेट करके यूरिट्रोलिथोटमी कर देते हैं। इसका एडवांटेज ये होता है कि इसमें पेशेंट को 1 गो में पूरे का पूरा स्टोन मिल जाता है और डेफिनेटली स्टोन रिमूव हो जाता है। और इसमें क्योंकि बड़े स्टोन जब फंसता है तो यूआरएस करते हैं, यूरेटर में किंक होता है, जिसकी वजह से जो है ना फेलियर के चांसेस होते हैं यूआरएस में। तो इसमें ओपन में हमें ये होता है कि ठीक है हम स्टोन तक पहुंच जाएंगे और स्टोन निकाल के दे देंगे। रीसेंट एडवांसेस में पेशेंट का हम लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं, लेप्रोस्कोपी से स्टोन निकाल सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी से स्टोन निकाल सकते हैं। ये सारी ऑप्शंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। और अगर पेशेंट का अपर यूरेटर में स्टोन पड़ा है तो हम PCNL जो मेथड है, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, यानी कि किडनी के अंदर हम पंक्चर करके बड़ा स्टोन यूरेटर में फंसा हुआ है लाइक 2 सेंटीमीटर का अपर यूरेटर में, तो वहाँ से भी हम किडनी के रास्ते से भी छोटे से सुराख के साथ उसको तोड़ के निकाल सकते हैं। ये सारे ऑप्शन, सारे मेथड हम जो है ना पेशेंट के लिए करते हैं। अगर उसके यूरेटर में स्टोन फंस जाता है और इसको हम लिंगर डाउन नहीं करते, अगर पेशेंट को फीवर हो रहा है, पेशेंट सेप्टिक हो रहा है, तो हम पेशेंट को साथ एम्पिरिकल थेरेपी में एंटीबायोटिक्स देते हैं, या फिर पेशेंट का कल्चर सेंसिटिविटी करवा लेते हैं, यूरिन कल्चर करवा के अकॉर्डिंग टू कल्चर एंटीबायोटिक देते हैं। तो इससे पेशेंट में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। इसमें जो हमने स्टेंट डाला होता है उस स्टेंट को लाजमी हमने 4 to 6 वीक्स में निकालना भी होता है। कुछ पेशेंट्स जो हैं वो भूल जाते हैं स्टेंट निकलवाना, और उसके बाद उस स्टेंट के ऊपर पूरे के पूरे को एक बड़ा सा स्टोन बन जाता है, यानी कि स्टेंट खुद स्टोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, ऐसा भी हो जाता है। तो इस चीज़ से भी हमने बचना होता है। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो कि अगर जो यूरेटर है, यानी कि जो गुर्दा से मसाना की तरफ नाली आती है, उसमें स्टोन फंस जाए तो उसकी क्या सिम्टम्स होती हैं, क्या इन्वेस्टिगेशन करानी है, क्या ट्रीटमेंट की जाती है और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको जल्दी से लाइक कर दें और इसको उन सब दोस्तों के साथ शेयर करें जो मेडिकल का नॉलेज लेना चाहते हैं, जो अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं, या जिन दोस्तों के स्टोन बनने का अमल बहुत ज़्यादा है, बार बार स्टोन बनते हैं, उनसे ज़रूर शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो। और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ मिलती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया।